जय मसीह के, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे। आज का संदेश जीवन बदलने वाला संदेश है, इसलिए यह संदेश जो है आप अंत तक देखना। यह संदेश आपका जीवन बदल देगा। और यदि आज आप बीमार हैं तो यह संदेश को सुनना, और यदि उस संदेश को आप ग्रहण करोगे तो आपके जीवन में जो है वो चमत्कार होगा। तुम्हें किसने बताया कि तुम बीमार हो? किसने बताया कि तुम बीमार हो? ऐसा ही सवाल परमेश्वर ने जो है वो आदम और हव्वा को किया था। आइए हम पढ़ते उत्पत्ति अध्याय 3। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा, बाग के बीच के पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे छूना भी नहीं तो मर जाओगे। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था कि तुम कोई भी झाड़ के फल खा सकते हो, यह सब कुछ तुम्हारा है, मगर जो पेड़ जो बाग के बीच में है उसका फल मत खाना, और उस पेड़ को आप छूना भी नहीं। यदि आप जो है उस पेड़ के फल खाओगे तो आप मर जाओगे। तो ये परमेश्वर की आज्ञा थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा, तुम मरोगी नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे, और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। यहां पे क्या लिखा है? तब सांप ने स्त्री से कहा। सांप यार कौन? वो शैतान। तो हव्वा ने शैतान के साथ वार्तालाप की। परमेश्वर ने उससे कहा था कि जो आप वो फल मत खाना, मगर तो भी जो है हव्वा ने जो है शैतान के साथ वार्तालाप की, और शैतान ने हव्वा को कहा कि तुम मरोगी नहीं, और यह भी कहा कि यदि आप ये फल खाओगे कि तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। अभी यहां पे हव्वा ने क्या किया? परमेश्वर का जो आज्ञा थी उस आज्ञा को नहीं पाला। शैतान ने जो कहा उसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया। अब बहुत सारे लोग जो है वो दुनिया जो कहती है उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और इसलिए उनके जीवन में जो है वो मुसीबत आ जाती है। अभी यहाँ पे हव्वा ने जो है अपने वो फल खाया, और उससे अपने पति को भी दिया, आदम को भी दिया, और आदम ने भी उस फल को खाया। परमेश्वर ने आदम को बनाया था। ये दोनों जो थे, आदम और हव्वा, ये परमेश्वर के वजह से थे, मगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने शैतान ने जो कहा उसकी आज्ञा मानी। बहुत सारे लोग जो है वो आज परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार नहीं चलते हैं, मगर जो शैतान जो कहता है उसके अनुसार चलते हैं। और शैतान कहता है कि तुम बीमार हो चुके हो, इसलिए वो भी विश्वास करने लगते हैं कि हम बीमार हो चुके हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ? जैसे हव्वा ने और आदम ने फल खाया तो परमेश्वर की जो महिमा थी वो महिमा चली गई। परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में थी वो चली गई। वचन 7 कहता है, तब पुरुष और स्त्री दोनों बदल गए। जब हम पाप करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने वस्तियों को भिन्न दृष्टि से देखा। जब हम पाप में होते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो ये दुनिया को हम जो है वो अलग दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े नहीं हैं, वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ अंजीर के पत्ते लेकर उन्हें जोड़ा और कपड़ों के स्थान पर अपने लिए पहना। बहुत सारे लोग जो है पाप को छुपाने के लिए वो ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं कोई एक तीर्थ स्थान पे जाऊंगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं गरीबों की मदद करूंगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं उपास करूंगा, वहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, तो मेरे पापों की क्षमा हो जाएगी। भाइयों बहनों, अच्छे कार्य करने से पाप की क्षमा नहीं होगी। परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। तब पुरुष और स्त्री ने दिन के ठंडे समय में यानी शाम को यहोवा परमेश्वर के आने की आवाज बाग में सुनी। वे बाग में पेड़ों के बीच में छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से कहा, तुम कहाँ हो? अभी यहां पे परमेश्वर जो है, परमेश्वर को मालूम था कि क्या किया ये दोनों ने। परमेश्वर उनके पीछे आए, मगर ये जो है ये दोनों डर गए और ये जो है पेड़ के पीछे छुप गए। परमेश्वर को मालूम था कि वो कहां पे छिपे हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम कहां हो? पुरुष ने कहा, मैंने बाग में तेरे आने की आवाज सुनी और मैं डर गया। जब वो परमेश्वर के साथ था तो वो हर दिन परमेश्वर के साथ जो है वो संगति करता था, तभी उसको डर नहीं था। मगर जैसे वो पाप में गिरा, अभी डर आने लगा है और उसने कहा कि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने पुरुष से पूछा, तुम्हें किसने बताया तुम नंगे हो? तो यहां पे परमेश्वर ने आदम कहा, किसने तुम्हें बताया है कि तुम नंगे हो? और यही सवाल जो है वो परमेश्वर हमसे कह रहे, किसने बताया तुम बीमार हो? क्यों तुम विश्वास करते हो कि तुम बीमार हो? मैंने आपके लिए क्रूस के ऊपर सब बीमारियों को मैंने खत्म किया है। 2000 साल पहले मैंने आपकी सब बीमारियां जो है वो खुद के शरीर के ऊपर ले लिए, मगर क्यों आज आप विश्वास करते हो कि आप बीमार हैं? ये सवाल आज परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं। मगर पास्टर जी मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं रिपोर्ट कह रहा है, मेरे डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं। हम डॉक्टरों का इज्जत करते हैं, मगर आपको यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है, परमेश्वर आपकी बीमारियों के बारे में क्या कहता है, इसके ऊपर आपका जो है विश्वास होना चाहिए। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी से हमें क्या लाभ हुआ है यह हमें मालूम होना आवश्यक है। और जब हमें मालूम होगा तो हम जो सही बातें हैं उसके ऊपर जो है हम विश्वास करेंगे। आइए हम जाएंगे यशायाह अध्याय 53:5। परंतु वो हमारे ही अपराधी को कारण घायल किया गया, जो पाप हमने किए हैं उसके कारण वो घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इंग्लिश बाइबल कहता है कि बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। ऐसा नहीं लिखा है कि हम चंगे होने वाले हैं, हम चंगे हो चुके हैं। यह विश्वास हमारा होना चाहिए। हम सब बीमारियों से हमें आजादी मिली है, हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है उन्होंने दोहरी सजा खुद के ऊपर ले ली है। उस समय जो भी अपराधी होता था उसे सिर्फ एक सजा मिलती थी, या तो उसको कोड़े खाने पड़ते या उसको सूली के ऊपर चढ़ाया जाता था। मगर यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए और उसके बाद वो सूली के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने हमारे लिए दोहरी सजा उन्होंने भोगी। और उस समय जो कोड़ा का जो इस्तेमाल होता था, वो कोड़ा के आगे जो है वो खीले लगाते थे जो कि गंज गए हैं। तो जब कोड़ा जो है पीठ के ऊपर पड़ता, तब ये जो कोड़ा जो है वो मांस को भी लेके आता। और यीशु मसीह ने हमारे लिए 39 कोड़े खाए। इसलिए बाइबल यहां पे कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हो। भाइयों बहनों, यदि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं तो क्यों हम विश्वास करते हैं आज कि हम बीमार हैं,
आप कहेंगे पास्टर जी मेरा रिपोर्ट कहता है, पास्टर जी मेरा डॉक्टर कहता है कि मैं बीमार हूं, मुझे भी तकलीफ होती है। सही बात है, हम डॉक्टरों की इज्जत करते हैं, मगर यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर जो है आपके बीमारी के बारे में क्या कहता है। परमेश्वर ने यहां पे कहा है आपको कि जो कोड़े मैंने खाई है इससे आपको चंगाई प्राप्त हुई है, आप सब बीमारियों से आजाद हो चुके हैं। तो अभी आपको विश्वास करना है कि आप दुनिया जो कहते हैं उसके ऊपर विश्वास करेंगे या परमेश्वर जो कहता है उसके ऊपर विश्वास करेंगे। तो जब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर जो कहता है और आप अंगीकार करेंगे कि मैं जो हूं मैं चंगा हो चुका हूं, तो ये जो रिपोर्ट जो है वो भी बदल जाएगा और डॉक्टर भी बदल जाएगा, वो भी कहेंगे कि आप चंगे हो चुके हैं। भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमारे लिए 39 जो है कोड़े खाई है और भजन संहिता 22:15 इसके बारे में कहा है। हम पढ़ते उसे, मैं अपनी सब हड्डियों गिन सकता हूं। क्या लिखा है? मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। तो ये जो है ये भविष्यवाणी थी। और जैसे मैंने कहा कि जब एक एक कोड़ा पड़ता है तो वो जो है वो मांस को भी लेके आता है। तो यीशु मसीह का जो पीठ था, उस पीठ की जो हड्डियां जो थी वो भी दिख सकती थी, क्योंकि सब कुछ मांस जो है वो चला गया था। इसलिए यहां पे वचन संहिता में कहा है मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। क्यों गिन सकता हूं? क्योंकि मांस बचा नहीं है। भाई बहनों, ये सब तकलीफें यीशु मसीह ने हमारे लिए सहन की है, ताकि हम जो है हमें चंगाई मिले, हम सब बीमारियों से आजाद हो जाए। इसलिए परमेश्वर, इसलिए यीशु मसीह कह रहे कि किसने कहा, किसने बताया कि तुम बीमार हो। आइए हम दूसरे वचन पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 8 वचन 17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने जो है हमारी बीमारियों को उठा लिया। एक बीमारी नहीं, हमारी सब बीमारियों को यीशु मसीह ने जो है उठा लिया है। तो यदि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे सब बीमारियों को उठा लिया, तो हम विश्वास करते हैं, क्यों हम अंगीकार करते हैं कि हम बीमार हैं। सब कुछ यीशु मसीह ने जो है वो ले लिया है, हमारी सब बीमारी ले ली है, हमारे लिए कोड़े खाए और उससे हमें जो है हमें चंगाई मिली है। यह हमें अंगीकार करना चाहिए, यह हमें विश्वास करना चाहिए कि मैं ठीक हो चुका हूं, मेरी सब बीमारियां चली गई है। हां, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा रिपोर्ट कहता है, मगर यीशु मसीह क्या कहता है मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा। बाइबल क्या कहता है उसके ऊपर विश्वास करूंगा। और बाइबल कहता है मेरे बीमारियों के बारे में कि मैं चंगा हो चुका हूं। और यदि आप ऐसा अंगीकार करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, वो रिपोर्ट भी बदल जाएगा, डॉक्टर भी बदल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते यह समय के लिए, आप महान खुदा है। आज हम अंगीकार करते हैं कि जो कोड़े आपने खाई है हमारे लिए, इससे हम चंगे हो चुके हैं। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।